नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आ चुका हूँ 2 दिन बाद एक ब्रेक लेके, और आपके लिए इतनी बेहतरीन एक ऐसी हॉरर स्टोरी ढूंढने गया था, ये अपने दोस्त से पूछने गया था। ये हॉरर स्टोरी है फरीदाबाद की। जो फरीदाबाद से बंदे हैं या दोस्त हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर देखते हैं, भाई कमेंट में लिखना कि भाई हम आपके मतलब फरीदाबाद से ही हैं। हाँ भाई, वहाँ से हैं। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में, जो थोड़ा आउट ही पड़ता था, उस गांव में क्या हादसा हो गया है ये 4 दोस्तों के साथ। तो जानते हैं इन दोस्तों का नाम क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर बटन पर दबाएं। भाई जितनी भी मैं हॉरर वीडियो लाऊँ ना, आपके फ्रंट पेज पे आ जाए, जिससे कि आपको मज़ा आ जाए कि ढूंढने का चक्कर नहीं है कि भाई अभी भाई की वीडियो कहाँ रह गई, फ्रंट पेज पे आ जाएगी मस्त। तो चलते हैं और जानते हैं कि वो उन दोस्तों के साथ हुआ क्या था। तो हमारी एक सीमा नाम की एक लड़की थी और उसके 3 दोस्त थे। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था अमन और एक का नाम था मुकेश। ये 3 दोस्तों और 4 ये उसकी जो दोस्त थी, इनको बहुत ही ज़्यादा घूमने का शौक़ था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके निकल जाते। तो इनको एक फ़ोन आया इनके दोस्त का, दूसरे दोस्त का, कि भाई मेरी शादी है, तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे। इन चारों ने कहा कि भाई हम तो आएंगे। कहाँ पर है तेरा गांव, हमें गांव का ना एड्रेस भेज दे, गांव में आ रहे। तो उसके दोस्त ने गांव का एड्रेस, तो इनको लगा कि हाँ भाई फरीदाबाद के एक छोटा सा गांव है, कहीं वहाँ पे है, हम चले जाएंगे, हम कार से आए हैं तो आराम से जाएंगे, आराम से घूम के पार्टी वार्टी एंजॉय करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। इन्होंने ये सोचा था, पर इनको नहीं पता था कि इनके साथ एक इतनी बुरी घटना हो सकती है कि ये मरने से भी, मतलब एक तरह से मर भी सकते थे, पर ये बच गए। तो इनके साथ क्या हुआ, तो ये पहुंच रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये निकले थे ऐसे 11:30-12 बजे। इनको भी पता नहीं क्या है टाइम, रात के 11:30-12 बजे कौन घूमने निकलता है भाई। जाओ तो सुबह चले जाओ, नहीं तो थोड़ा शाम को जाना तो 8 बजे चले जाओ। ये गए थे 11:30 या 12। इन्होंने गाड़ी, मुकेश चला रहा था, बहुत तेज़ गाड़ी चल रही है, अंदर गाने वाने बज रहे हैं, इनको बहुत ही मज़ा आ रहा है। कोई रेड बुल पी रहा है, कोई स्ट्रिंग पी रहा है, सब ऐसे ऐसे करके खा पी के आराम से चल रहे। तो जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ते हैं तो इनको लगता है कि यार हमें कहीं ना वॉशरूम कर लेना चाहिए, हमें इस जगह पे रुक जाते हैं या वॉशरूम कर लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। बहुत दूर का सफ़र है, 250-300 किलोमीटर रह गया है। अब यार इतनी दूर जाएंगे क्या, फिर बीच में मज़ा नहीं आएगा, इससे बड़े यहीं कर ले। तो चारों दोस्त धीमे धीमे करके एक एक करके सब जा रहे हैं जंगल की तरफ, और ये टॉयलेट सबका हो गया था। फिर उसके बाद ये गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठते ही ये अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं कि भाई हम तेरे पास 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए खाना वाना तैयार रखियो, ये पार्टी वार्टी उसी टाइम हम आके खाएंगे पियेंगे, जो भी है उस टाइम ही पार्टी करेंगे, फिर हम थोड़ी देर के बाद अपने घर चले आए। इन्होंने एक ऐसा बोला था कि हाँ भाई हम जाएंगे, 1-2 घंटा रुकेंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने घर निकल जाएंगे। तो इनका ये प्लान। तो 2 घंटे के बाद ये जैसे ही इस गांव में पहुंचते हैं तो इनको पता लगता है कि यार वो छोटा सा गांव वो कहाँ है, गूगल मैप पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनको एक दूर सा बहुत बड़ा खेत दिख, तो ये चारों वहीं पे बैठ जाते हैं कि यार वहीं पे बैठते हैं, अपनी डिग्गी खोलते हैं, उसके अंदर से जो भी है ड्रिंक व्रिंक जो भी है निकालते हैं, और वहीं पर डीजे बजा के वहीं एंजॉय करते हैं। अभी तो दोस्त का गांव बहुत दूर रह गया है, हमें पता भी नहीं लग रहा है, जब तक सुबह हो जाएगी भाई आ जाएगा, हम उसके साथ अपने उसके घर निकल जाएंगे। इनका ये प्लान। तो वो जगह पर वो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अबेंडेड है एक तरह से, वहाँ पर कोई नहीं घूम रहा है, बिल्कुल खाली है, सुनसान, कुछ सन्नाटा, बहुत हर जगह हरियाली हरियाली। एक बीच में इतनी बड़ी लैंड खाली पड़ी है, ना उस पर एक पेड़ का तिनका नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, पर उनको कोई वो वाला समझ नहीं थी, और वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में से हर एक चीज़ निकालते हैं जो उनको ज़रूरत थी, खाने पीने के, डीजे वीजे सब बाहर निकाल के मैट बिछाकर एक तरह से वो पिकनिक वाला सीन उन्होंने बना लिया। तो एक तरह सीमा उनके लिए खाना वाना बना रही थी, वहाँ पे ही छोटा सा कुक लेके आए थे वो सिस्टम।
तो वहाँ पे वो खाना में आ रहे थे मुकेश, अमन और ये क्या नाम है एक और रोहित, ये सब एक साथ बैठकर अपने ताश पत्ते है। अरे रात में ताश पत्ते कौन खेलता है? यही दोनों तीनों ताश पत्ते खेल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ताश पत्ते खेल रहे हैं, खाना वाना जैसे ही बनता है तो मुकेश को ऐसा लगता है कि यार कोई ना हमारे पास से चल के जा रहा है। तो वो अमन को बताता है। अमन सुनता है कि यार नहीं, कोई पास से नहीं जा रहा है यार, ऐसे तू बोल रहा है, मुझे डरा रहा है, मैं डरता हूँ ना, इसलिए वो ऐसा ऐसा कर के वो सोच रहा था कि अमन, मुकेश मुझे डरा रहा है, अमन को ऐसा समझ रहा था अमन। मुकेश ये झूठ ही नहीं बोल रहा था। उसने फिर सीमा को बताया कि सीमा यार ऐसा ऐसा बात है, मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा लग रहा है कि कान पे कोई फूंक के जा रहा है या पास से कोई चल के जा रहा है, कोई परछाई सी दिख रही है, अलग अलग सा वो बताने लगा। मुकेश को एक तरह से इल्यूजन मतलब एक तरह से दिख जाता था, एक तरह से उसको बहुत मतलब उसकी कोई ऑरा होता है, जो ऑरा अपने अंदर होता है वो उसका स्ट्रॉन्ग पावरफुल था। उसको सब पता लग रहा था कि यहाँ पे नेगेटिव है तो है, एक तरह से उसको नॉलेज थी इन बारे में। तो जैसे ही वो देखता है कि एक कुआं है, काफ़ी दूर है, ज़्यादा नहीं, मतलब एक तरह से 150-200 मीटर की दूरी में है, उनको दिख रहा है। एक तरह से उजाले वाली रात थी, उसको लग रहा था कि उस जो क्या कहते हैं कुएं के अंदर से कोई निकल के बाहर आया और उनको तरफ झाँक रहा है, एक तरह से बहुत ही गंदी तरीके से झाँक रहा है। और मुकेश एकदम देखकर हड़बड़ा जाता है और डर जाता है। कहता देख वो कुएं के पास देख, वहाँ पर कोई है। तो अमन देखता है तो वहाँ पर सच्ची में एक शैडो होती है जिसका फेस एक तरह से पूरा नहीं दिख रहा होता है, झंझनाट जैसे कि वाइब्रेशन वाला फेस होता है, एक तरह से ब्लरी फेस, वैसा फेस था उसका पूरा एक्यूरेट। वो बता नहीं पा रहे थे कि यार वो फेस कैसा है। जैसे एक तरह से हम फेस देखते हैं किसी का तो फेस आप जज कर लेते हैं कि हाँ भाई उसका फेस ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसा, पर उनको कुछ आइडिया ही नहीं था उसके फेस। बस एक इतनी बड़ी ईविल मतलब ईविल स्माइल थी उसके पूरे फेस, और कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, ऐसा लग रहा था कि वो इनके तरफ ही बढ़ रहा है। तो सीमा को जैसे ये बात का पता लगता है कि यार वो हमारे ही तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक तरफ से भागने की और हो जाते हैं कि गाड़ी की तरफ भागते हैं, इसके अंदर बैठ जाएंगे और भाग लेंगे, पर उनका 1 इंच भी पैर नहीं हिलता। तीनों चारों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती है। तभी एक मतलब झोंका सा आता है बहुत ठंडा, ठंडे झोंके में वो सीमा वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये तीनों में से एक राज, वो जो हमारा रोहित था, वो भी बेहोश हो जाता है। ये दोनों बचते हैं, मुकेश और अमन। ये इन दोनों को गाड़ी में बैठाते हैं। तब तक थोड़ा माहौल शांत हो जाता है क्योंकि 5 बज जाते हैं। 5 बज जाते हैं तो माहौल शांत हो जाता है, भगवान का टाइम चल जाता है। तो वो उनको गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं और उनको पूरी बात का बताते हैं कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तू ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था। पर उन्होंने कहा नहीं तो यार, मैं तो बस सिर्फ बेहोश ही हुआ था, मुझे ऐसा ऐसा कुछ चीज़ दिख रही थी और मैं पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैं बेहोश हो गया ऐसा ऐसा। तो अपने गांव वालों में से अपने भाई को बुलाता है जिसकी शादी थी, तो उसके सरपंच भी आते हैं उस गांव के, और उनको बताते हैं कि वो लैंड जो खाली पड़ी है जहाँ पर तुम पार्टी कर रहे थे, वहाँ पे एक लड़की को लेके जाकर उसको मार दिया। तभी वो लड़की, वहाँ पर कोई भी आता है उस जगह पर 1 मिनट भी रुक लेता है, उसको एक तरह से ऐसा एक तरह से उसको पूरा अपने वश में कर लेती है और उसको जो चाहे वो करवा लेती है। चाहे हम ऐसे कह दें कि अगर उसको वो सोचे कि ये मर जाए तो उसके मन में एक तरह से यही ख्याल आएंगे कि मैं मर जाता, मेरा ज़िंदगी में है। एक तरह से ऐसी वाली वो भूतनी बन गई थी एक तरह से। तो ये तीनों चारों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, ये कहते हैं भाई भाड़ में गई पार्टी, हम जा रहे हैं अपने घर। तो जब भी ये जाते हैं अपने घर या कहीं भी घूमने जाते तो ये सुबह ही निकलते हैं और रात में से हो सकता है कि वो आत्मा वहाँ से इनके पीछे पड़ गई हो जहाँ पे इन्होंने वॉशरूम किया था जंगल में, या हो सकता है जो उनके सरपंच बता रहे हैं वही बात सच हो। तो हम पूरा बता नहीं सकते कि इसमें ये किन चीज़ों में ये मतलब भूतनी इनके पीछे पड़ी। और आज भी ये तीनों चारों
इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं और इनका ख्याल ऐसा है कि जैसे कि इनको एक तरह से सपने आते हैं कि इनके ऊपर कोई चढ़कर खंजर भोंक रहा है, और वही फेस है, उसका कोई आंखें वाखें नहीं है, कोई नाक नहीं है, कोई मुंह नहीं है, बस एक इविल स्माइल है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बड़ा चौड़ा है, मतलब औरत है, बहुत ही खतरनाक लग रही है। उसके बाल हैं जो बिल्कुल आगे सका रखे हैं, ऐसे ऐसे करके इनको तीनों को यही दिख। ये अब भी परेशान है, 2024 में अभी की घटना है, ये 23 में हुई थी, ये अभी तक इनको ये घटना परेशान कर रही है और इनको एक तरह से मजबूर कर रही है मरने के लिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ और जानते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर मैं कौन सी वीडियो लेके आऊँगा जो आपको एक तरह से ऐसा एंटरटेन करेगी और ऐसा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस देगी जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। और हाँ, शुरू मैंने जो कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो लास्ट तक जो भी आ चुका है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हम आपके लिए वही वीडियो लेके आएंगे जो भी आप हमारे कमेंट में बताएंगे कि भाई किसी चीज़ पर वीडियो लेके आओ, तो हम उस पर वीडियो ले आएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।